ये आज तो बड़ी ही धोबी पछाड़ सफाई की मैंने। रिद्धिमा, रिद्धिमा, आई माँ जी, बोलिए। आज मेरा मन ताजा बेसन की कढ़ी खाने का हो रहा है, तो दोपहर के खाने में कढ़ी बना लेना। ठीक है माँ जी। ऐसी मरी हुई आवाज किसको सुना रही है? जरा सी सफाई करना भी तेरे बस की नहीं है। मैं तेरी इस आवाज को सुनकर पिघलने वाली नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तुम गांव की लड़कियां बड़ी लोहा लठ होती हो। अब जाओ और जाकर खाना बना। सरोजा ने रिद्धिमा की थकान को कुछ नहीं समझा और उसने उसे खाना बनाने को भेज दिया। रिद्धिमा सरोजा की गांव की बहू थी। वैसे तो सरोजा की 2 बहुएं थीं, लेकिन बड़ी बहू शहर से थी, इसीलिए सरोजा उससे कम काम करवाती थी और सारे काम रिद्धिमा ही करती थी। लेकिन फिर भी सरोजा अपनी शहरी बहू को ज्यादा सम्मान देती थी। ही भगवान, ये कढ़ी तो मुझे बहुत ज्यादा थका देती है। चलो अब जल्दी से माँ जी को ये ताजा खाना खिला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना खा लूंगी। रिद्धिमा ने ऐसे बोलकर टेबल पर खाना लगा दिया। उसके ससुर और पति वगैरह भी काम पर से खाना खाने को आ चुके थे, तो पहले रिद्धिमा ने अपनी भाभी सहित सभी को खाना खिलाया। अरे बाबा, लीजिए कढ़ी लीजिए। आपकी प्लेट में तो बड़ी ही कम कढ़ी है। अरे रिद्धिमा बहू, आज तो तू बड़ी थकी थकी सी लग रही है। आजा, तू भी हमारे साथ ही खाना खा ले। नहीं जी, ये रिद्धिमा अभी खाना नहीं खाएगी। आप जानते नहीं है, पुरखों के जमाने से हमारे घर में बहू तभी खाती है जब बड़े खा ले। अच्छा, तो फिर इस हिसाब से तो रीमा भी हमारे घर की बहू है, फिर ये क्यों हमारे साथ ही बैठकर खाती है? वो इसीलिए जी, क्योंकि रीमा रिद्धिमा से बड़ी है तो वो खा सकती है। सरोजा ने ऐसे ही बात बना दी। सरोजा के घर का ये उसूल था कि बहुएं परिवार को खिलाने के बाद ही खाती थी और वो खाना बनाते वक्त नमक भी नहीं चख सकती थी, नहीं तो उस खाने को झूठा मान लिया जाता था। और रिद्धिमा उन सभी उसूलों का अच्छे से पालन भी करती थी। आज भी सभी के खाने के बाद ही उसने खाना खाया। और माँ जी, हाँ, आप और रीमा भाभी कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, जा रही हूँ मैं अपनी बहू को अपनी सहेलियों से मिलवाने। तू घर में ही रहना। माँ जी, लेकिन नई बहू तो मैं हूँ। तो मैं क्या तुझे लेकर जाऊं अपनी सहेलियों के बीच? अजीब इंसान है। अरे गांव वाली, तुझे मैं अगर अपनी शहरी सहेलियों के बीच लेकर गई ना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुम गांव के लोगों में मैनर्स बड़े कम होते हैं। तू यहीं रह। नमक चखलों की कम तो नहीं है। रीमा ने ऐसे बोलकर जिस चम्मच से वो सब्जी बना रही थी उसी चम्मच से सब्जी को चखा और फिर से वो उसी चम्मच को सब्जी में चलाने लगी। नमक थोड़ा सा कम है। भाभी, आपने फिर से वही हरकत की क्या? तुम मेरी हमेशा जासूसी ही करती रहती हो क्या? भाभी, मैं तो बस यहाँ पानी लेने आई थी, माँ ने मंगवाया था। भाभी, माँ ने कितनी बार तो हमें समझाया है कि उन्हें इस तरह से खाने को चक्कर बनवाना पसंद नहीं है। हमारे घर में सख्ती से इस बात की मनाही है, लेकिन फिर भी आप क्यों नहीं मानती हैं? तुम जरा मुझे समझाना बंद करोगी? मैं अच्छे से जानती हूँ कि माँ जी को क्या पसंद है और क्या नहीं। खाना बनाते वक्त नमक तो हर कोई चखता ही है। अब तुम जाओ यहाँ से। रीमा की बात सुनकर रिद्धिमा रसोई से निकल आई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जो रीमा ने खाने को झूठा किया हो। उसे हर बार रिद्धिमा समझाती थी, लेकिन वो उसकी बात को कभी नहीं सुनती थी। आज भी खाना बन जाने के बाद रीमा ने एक प्लेट में खाना निकाला और अच्छा हुआ कि कोई भी नहीं है यहाँ। अब मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ। वैसे भी मेरे बस की नहीं है कि सभी के खाने तक रुकना। रीमा ने ऐसे बोलकर रसोई में ही खाना खाना शुरू कर दिया। जिस बहू को सास अपनी सबसे अच्छी बहू बड़ी जोरों से भूख लगी है और मैं तो जब भी लौकी के कोफ्ते बनाती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगने लग जाती है। लेकिन माँ जी अभी घर में नहीं है, इसीलिए मैं खा नहीं सकती हूँ। रिद्धिमा बेचारी भूख से बिलबिला रही थी, लेकिन सरोजा के घर में ना होने की वजह से उसने खाने का एक निवाला तक मुंह में नहीं डाला। एक तरफ उसकी बहू उसके पीछे भी इतनी ईमानदार थी, तो वहीं दूसरी तरफ सरोजा। अरे देख रीमा, ये गुलाबी रंग की साड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तेरे ऊपर तो ये और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। हाँ माँ जी, ये साड़ी तो देखने से बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल साड़ी लग रही है। आजा, तुझे दिलवाती हूँ। सरोजा ने ऐसे बोलकर रीमा को साड़ी दिलवाई, जहां पर रीमा को एक और साड़ी पसंद आ गई। माँ जी, मुझे तो ये वाली साड़ी भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। कौन सी? अरे हाँ, ये भी अच्छी है। दोनों ही साड़ियों का कोई जवाब नहीं है। चल तो बहू, तू दोनों ले ले। सच माँ जी? शुक्रिया। माँ जी, अगर मैं ये साड़ी लेकर जाऊंगी तो रिद्धिमा का क्या होगा? उसे देखकर बुरा लगेगा। अरे उसके लिए ले तो लिए हैं सेफ्टी पिन, अब क्या सारा बाजार ही उसके लिए ले जाऊं? सरोजा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। जहां उसने अपनी एक बहू को ढेरों सामान दिलवाया था, तो वहीं दूसरी तरफ उसने रिद्धिमा के लिए कुछ। माँ जी, अच्छा है जो आप आ गई। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आप दोनों खाना खा लीजिए, उसके बाद फिर मैं भी खाना खा लूंगी। रिद्धिमा बेचारी ने अभी तक खाना नहीं खाया था।
उसने पहले अपनी सास को खाना खिलाया और तब उसने खुद खाया, लेकिन इतनी सब बातों से भी सरोजा खुश नहीं होती थी। खाना खा लेने के बाद सरोजा अपनी बहुओं को उनका सामान देने लगी। ये ले रिद्धिमा, तेरी साड़ी के सेफ्टी पिन खोते रहते हैं ना, तो इसीलिए मैं ये सेफ्टी पिन तेरे लिए लाई हूँ। शुक्रिया माँ जी। और देखो माँ जी ने मुझे ये 2 साड़ियाँ और साथ में ये चुनरी और ये 2 नेकलेस दिलवाए हैं। कैसे हैं? अरे नहीं, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, तुम्हारी पसंद तो वही गवारों वाली ही है ना, तो तुम्हें ये सब कहाँ अच्छा लगेगा। ऐसे ही सिलसिला जारी था। रिद्धिमा बेचारी अपनी सास के नक्शे कदम पर चलती थी। जब भी उसे ही गलत समझा जाता था और रीमा खाने को झूठा कर करके बनाती थी और उसके अलावा कोई भी काम नहीं देखती थी, तब भी उसे ही ज्यादा सम्मान मिलता था। ऐसे ही सब चल रहा था कि आज के दिन सरोजा के घर में कुछ खास मेहमान आए हुए थे। मैंने अंदाज से तो नमक डाल दिया है, लेकिन कह नहीं सकती हूँ कि ये ठीक होगा कि नहीं। रिद्धिमा बेचारी ने अंदाजा कर करके ही खाना बनाया और बड़ी ही सफाई से खाना बनाकर उसने टेबल पर लगा दिया। सभी लोग खाने को बैठ गए और अरे बहू रानी, तुम भी बैठो, तुम क्यों खड़ी हुई हो? नहीं नहीं, पहले आप सभी खा लीजिए, तब फिर मैं खा लूंगी। मेरे घर के यही असूल है। मेरे घर की बहुएं पहले परिवार को खिलाती हैं, उसके बाद खुद खाती हैं। मैं इतना ज्यादा ख्याल रखती हूँ रसोई का कि मेरे घर की बहुएं खाने का नमक भी बनाते वक्त नहीं चखती हैं, क्योंकि अगर इन्होंने चख लिया तो फिर खाना जूठा हो जाएगा। वाह सरोजा, बड़े ही हिसाबों वाली औरत है तू शुरू से ही। और देख, तुझे कितनी पाबंद बहू भी मिली है जो तेरी इस बात को मानती है। नहीं तो आजकल की लड़कियां कहाँ कोई रिवाज मानती हैं। ये तो बस ठीक ठाक ही बहू है मेरी, वरना मेरी रीमा बहू है ना, वो तो बहुत ही समझदार है। सरोजा से रिद्धिमा की तारीफ बर्दाश्त नहीं हुई। उसने उसमें भी रीमा की बात को अड़ा दिया। ऐसे ही शाम हो गई और शाम के वक्त का खाना रीमा के ऊपर आया। मेहमान अभी भी घर में ही थे। भाई सूप बस बन ही गया, जल्दी से इसका नमक मिर्च चख लेती हूँ। रीमा ने ऐसे बोलकर चम्मच को सूप में डाला और उसी चम्मच से चुस्कियां ले लेकर वो सूप को चखने लगी। लेकिन ये मंजर बाहर से एक मेहमान ने देख लिया। हे भगवान, ये तो कैसे गंदगी से खाना बना रही है और जूठा भी कर रही है। ये सरोजा दोपहर तो ऐसे बोल रही थी जैसे कि ना जाने इसकी बहू कितनी पाबंद है बातों की। मुझे तो पहले ही दाल में कुछ काला लग रहा था। अभी दिखाती हूँ इस सरोजा को इसकी बहू की हरकत। ने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फट गईं। अरे कौन इंतजार करेगा सभी के खाने का, मुझे तो भूख लग रही है, इसीलिए मैं तो खाना खा रही हूँ। रीमा ऐसे बोलकर खाना खाने लगी, जो कि सरोजा को देखकर बहुत बुरा लगा। और फिर सरोजा पीछे से बोली, रीमा, माँ जी, तेरी ये मजाल। अरे तुझे तो मैं अपनी सबसे अच्छी बहू समझती थी, तू ऐसी है। सरोजा ने रीमा को काफी बातें सुनाई, जिन्हें सुनकर उसका सिर शर्म से झुक गया। अब सरोजा जान गई थी कि उसकी अच्छी बहू कौन थी। रीमा ने अपनी गलती की माफी मांगी और सभी खुशी खुशी रहने